बुलाएं। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोके सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह, मंगलानं च सव्वे सिं, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी सच्चिदानंद बिहारी जी, आप शायद आपका वीडियो टर्न ऑफ करना पड़ेगा, आवाज कटती है इसीलिए। हाँ जयबेन, डू यू हैव अ क्वेश्चन? जय सच्चिदानंद बिहारी भाई। जय सच्चिदानंद। Shall I ask? यस प्लीज। बुद्धि आज की कमाई है। You give me the reference please. वो ही बुक है। हाँ, okay, go ahead, now ask. Okay, number 518। नंबर लिखा है। now okay, बोलिए। बुद्धि बुद्धि आज की कमाई है, आज का एक्सपीरियंस है, जबकि अकल कुदरती बख्शीश है। क्या? जबकि अकल कुदरती बख्शीश है। आज और अक्ल, अकल, हाँ अकल कुदरती बख्शीश है। हाँ बिहारी आनंद जी, ये जो रेफरेंस दिया है ना, ये ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप बोलिए। अक्ल का मतलब है सूझ। अक्ल अक्ल, हाँ सूझ। हाँ, वो कुदरती बख्शीश है। इंग्लिश मीनिंग प्लीज। अकल बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट, बुद्धि इज इंटेलेक्ट। बुद्धि वो वो जैसे उसको संयोग मिलता है उस हिसाब से उसकी बुद्धि डेवलप होती है। और वो आज की इसलिए कि अभी आपके पास वो है, तो नहीं देता है। हाँ हाँ जी हाँ, क्योंकि वो साथ में लेकर आते हैं। बुद्धि तो साथ में होती ही है। अकल सबके पास होए कि ना होए, वो कुदरती बख्शिश है। Just a minute, dear Yanaji. In English, at least the translation says, "Akla" means or "Suj" means wisdom. So intellect and wisdom. Okay, thank you. Okay, बिहारी जी बोलिए अभी आप प्लीज। बुद्धि तो सभी के पास होती है। हाँ। लेकिन जो विजडम बताया, विजडम दापण, उस मतलब उसका सम्यक्त्व,
वो सभी के पास नहीं होता है, वो कुदरती बख्शिश है। ओके, हाँ, तो कब यूज करने का ऐसा? वो कुदरती रूप से जिसको मिलता है विजडम, अक्ल, हाँ, अक्ल। वो सभी के पास एक जैसी नहीं होती है। किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन अक्ल जो है वो पजल का सॉल्व करती है। कुछ भी ओके। पजल खड़ा हुए तो वो उसका जो डापण होता है उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जो बुद्धि है वो प्रॉब्लम खड़ा करती है। ओके, ज्यादा बुद्धि होए तो वो बुद्धि का उपयोग करके वो प्रॉब्लम खड़ा करती है। ओके। दूसरे के साथ चीटिंग करके वो बुद्धि क्या है, क्योंकि तो दूसरे के साथ चीटिंग करके प्रॉब्लम खराब करती है। बुद्धि के आधार से ही सब समझ में आता है। आपको सत्संग समझना है, कुछ भी समझना है, तो आपकी जैसी बुद्धि है वो बुद्धि के आधार से आपको समझ में आएगा। बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर बुद्धि विपरीत है तो वो उल्टा कर देगी। अगर बुद्धि आपके पास सम्यक तो है तो वो उल्टी बात को भी सीधा कर देती है। हाँ, तो बुद्धि जो है वो व्यक्ति की आज की कमाई है। हाँ, और अकल है, अकल वो सभी के पास नहीं होते। वो कुछ कुछ लोग होते हैं जिसके पास ये अकल, वो नहीं बोलते कभी कभी ये डापण वाला आदमी है, बहुत सूझबूझ वाला आदमी है, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो वो कुदरती बख्शिश होती है। सभी लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, नहीं कर सकते। घर में या व्यापार में किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है बुद्धि की वजह से, तो जिसके पास अकल है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। और वो कुदरती बख्शिश है, सभी के पास वो नहीं होती है। नेचुरली है। और वो उसकी पिछली कमाई का फल है। पिछले जो करते करते आए हैं उसके आधार से मार खाए हैं, उसके आधार से उसको वो डापण विजडम खड़ा हो गया है। तो वो विजडम उसको कुदरती रूप से काम लगता है। ओके। ये आज की कमाई और थोड़ा बुद्धि आज की कमाई है, उसके आज की ऊपर कमाई मतलब के अभी आप जो कुछ भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके आधार से वो बुद्धि से आपको समझ में आता है। हाँ, ओके बिहारी भाई। बुद्धि इस प्रकार की है। और जो अकल है वो विजडम, वो सभी के पास नहीं होती है। It is like extract of several lives. अवतारों की कमाई बोल सकते हैं, नहीं? यस यस। हाँ, ओके ओके। जय सच्चिदानंद बिहारी। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीना बहन। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन। जय। ये हम जो खाते हैं वो हमारे अंदर परमाणु पड़े हैं। तो हाँ, तो मुझे आज 6 जलेबी खानी है और मैंने 4 ही खाई और 2 के परमाणु बचाए, तो मैं अगले महीने वो 2 के परमाणु एग्जॉस्ट करूंगी। नहीं, ऐसा है ना? ऐसा नहीं अच्छा, है। हाँ। जिस वक्त जो परमाणु अंदर खड़े होते हैं, हाँ, खड़े होते, इस हिसाब से वो खुराक आप उतना ही ले सकते हैं जितनी परमाणु की डिमांड है। हाँ, उतना ही ले सकते हैं। उतना ही आप ले सकते हैं। परमाणु तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। हाँ,
एक ही चीज के भी परमाणु बहुत पड़े हैं ना, जैसे कोई सभी मुझे के लिए पसंद की चीज है तो उसके परमाणु ज्यादा है मेरे अंदर। ज्यादा है तो हाँ तो आज आ, आज का कोटा है तो वो जितने परमाणु खड़े होंगे वो जलेबी का तो परमाणु है ही, हाँ लेकिन साथ साथ उसका क्वांटिटी का भी है। हाँ तो हाँ उतनी ही क्वांटिटी आप का। आज ले सकेगी। तो मैं आज उसको बोल रहा हूँ कि आज मैं आपको 4 ही जलेबी खाने को दूंगी, 2 अगली 1 महीने के बाद आपके परमाणु एग्जॉस्ट होने देंगे, ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं, ये ऐसा बुद्धि का वहां पर नहीं अच्छा चलता है। हाँ अच्छा ओके। हाँ तो वो जो ओके समझ में आया, बुद्धि का नहीं हाँ चलता, जो हाँ तो परमाणु मेरे प्लस पास पड़े हैं उतना हाँ मुझे आज का जो है वो मुझे खाना ही है। मेरे वो वो परमाणु ने करेला वो मांगा है कि परमाणु ही मेरे खींच लेगा, आपको खाना खींच ही लेगा। ऐसा नहीं। अच्छा खींच जितना लेगा। आपका हिसाब है, जिस जैसा परमाणु है, इस हिसाब हाँ से वो चीज अंदर वो खींच लेगा। हाँ भाई और आपने 2 छोड़ के रखा है, 3 खाया, 3 बाद में खाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा तो इतना फिर परमाणु हमारे है। हाँ ओके, बोलिए। तो इसमें उणोदरी किधर आया? जितना परमाणु है उतना मैं खा रही हूँ, तो मेरा हाँ उणोदरी किधर है? हाँ तो उणोदरी क्या है, वो आपका पुरुषार्थ है। आज की अभी समझ है। अभी अभी का वर्तमान पुरुषार्थ है। तो अच्छा आपका भाव है, फिर भी वो हो भी जाए ना भी हो, ऐसा भी बने तो उणोदरी का। हाँ परमाणु कहाँ उणोदरी जाएंगे? मैंने उणोदरी किया, परमाणु किधर जाएंगे? उणोदरी कहाँ जाएंगे, परमाणु कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम्म ये परमाणु के साथ साथ आपका उणोदरी तप करने का जो भाव है, हाँ वो आपका वर्तमान पुरुषार्थ है। हम्म बराबर। जी तो वो वर्तमान पुरुषार्थ और साथ साथ वो खाने का हिसाब, हम्म वो दोनों जितना आपका पुरुषार्थ है उस हिसाब से वो उसको बैलेंस कर पाएगा। नहीं तो उणोदरी करने की भावना है फिर भी नहीं होगी। तो मैं तो न तो परमाणु से ज्यादा खा सकती हूँ न कम खा सकती हूँ, तो उणोदरी का रोल किधर है? उणोदरी किधर भाग उसका रोल प्ले कर रहा है? उणोदरी का वो पुरुषार्थ है, भाव पुरुषार्थ है। वो भाव अच्छा पुरुषार्थ जैसा जैसा आपकी समझ क्लियर होती जाएगी, मतलब कि ज्यादा खाने के कारण क्या क्या अंदर तकलीफ होती है, कितना डोजिंग रहता है, कितनी आलस रहती है, वो हिसाब जितना आपको पक्का होता जाएगा, फिर वो मना करेगा कि नहीं अब मुझे ज्यादा नहीं खाना है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। और आपका तो उणोदरी का भाव है। मैं पुरुषार्थ से मेरे खाने के परमाणु को एग्जॉस्ट कर सकती हूँ बिना खाए? तो वो एग्जॉस्ट करने का ही नहीं है। होते हैं। हाँ अपने आप होते हैं, हिसाब के अधीन। सिर्फ हिसाब भी समझना है और वर्तमान पुरुषार्थ भी समझना है, दोनों साथ है। तो बैलेंसिंग नहीं हो रहा ना बैलेंसिंग उणोदरी और होगा, परमाणु? होगा, लेकिन तब जितना आपका अनुभव पक्का होता जाएगा तब वो बैलेंस होगा। आज आपने तय किया कि मैंने उणोदरी करना है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ वो तो बहुत बड़ा तप है उणोदरी, तो वो बहुत बड़ा तप बोलते हैं, उपवास से भी ज्यादा बड़ा तप है वो। क्योंकि जहां तक पूर्ण रूप से खाते हैं और उसका अनुभव आपको पक्का नहीं होता है, तब तक ये उणोदरी तप शुरू नहीं होता है। तो जब भाव मैं होते हुए भी जी जब मैं उणोदरी करूंगी तो उसका मतलब वो परमाणु के साथ साथ ही काम कर रहा है कि मेरे पास अभी वो परमाणु नहीं है इतने ज्यादा खाने के लिए एक समय पे? हाँ वो बैलेंस हो जाएगा, कुदरती रूप से वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे?
पुरुषार्थ तो यही है कि आपने जो तय किया ना कि मुझे उणोदरी करनी है, हाँ, शुद्धात्मा के प्रगति के लिए, जागृति के लिए मुझे उणोदरी कब करना है, वो आपने तय किया जी, और करने का आपका भाव है। हुआ ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपने तय किया और करने का भाव है, वही पुरुषार्थ है सबसे बड़ा। अच्छा, हाँ, हाँ, तय किया वही और भाव है वही। तो हमारे पास आहार संज्ञा है, फिर हाँ, आहार के परमाणु अलग बात है, और फिर उणोदरी अलग बात है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, तो आहार संज्ञा है मतलब क्या है कि हर एक जीव को कुछ न कुछ आहार चाहिए। जी, संज्ञा है मतलब क्या कि आपको भूख लगेगी अपने आप, तब आपको खाने का मन होगा, आप खाने के लिए ढूंढोगे। संज्ञा, जब तक आपका पेट भरा हुआ है तब तक आप रसोई घर में देखते नहीं है, लारी वाला याद नहीं आता है, खाने का कुछ याद नहीं आता है। जी, जी, लेकिन आहार संज्ञा खड़ी होती है जब भूख लगती है, तब वो आहार संज्ञा खड़ी होती है कि कुछ चाहिए, कुछ डालना पड़ेगा। तो वो नेचुरल है हर एक जीव में। हाँ, बराबर जी, फिर दूसरा क्या है आहार? परमाणु। परमाणु। तो आहार संज्ञा तो हर एक जीव में होती है और परमाणु हर एक में अलग अलग होते हैं। लाइक डिसलाइक। लाइक डिसलाइक, उसको ये पसंद है, खट्टा किसी को पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, तो वो आहार के परमाणु होते हैं। तीखा ज्यादा चाहिए, स्वीट ज्यादा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो अपने लाइक डिसलाइक के ऊपर वो बना पड़ा हुआ है। तो बहुत, आप शादी में जाते हो तो बहुत सारी चीज पड़ी हुई होती है, लेकिन आप क्या खाएंगे? तो अंदर से जो परमाणु उठेंगे कि ये लो ये लो, सब चीज नहीं खाएंगे। तो वो वहां पे परमाणु काम करता है। और साथ साथ में आपको ऐसा भी है कि मुझे उणोदरी भी करनी है, जी, तो आप मान लो कि 400 ग्राम खाते हैं तो 400 ग्राम के हिसाब से 2 ये लेंगे, ये एक लेंगे, ये एक लेंगे, 400 ग्राम का बैलेंस अपने आप हो जाएगा जागृति के आधार से। हाँ, चीज प्लस माइनस होगी, लेकिन 400 ग्राम से बढ़ेगा नहीं। वो प्लस माइनस नहीं होगा। वहां आपकी जागृति है कि उणोदरी मुझे रखनी है, उणोदरी मुझे करनी है, वो पुरुषार्थ है। तो इस तरह से आहार संज्ञा, आहार परमाणु काम करते हैं। और कोई चीज नहीं पसंद है तो वो क्या है? वो परमाणु नहीं है अंदर। और मुझे किसी कोई चीज देख के नफरत होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो वो कौन से परमाणु मेरे अंदर पड़े हैं? वो तिरस्कार का परमाणु पड़ा हुआ होता है। तिरस्कार का परमाणु है, भय का परमाणु है। अपने आप, जैसे आप छिपकली देखते हैं तो डर लगता है, बंदा देखते हैं कॉकरोच तो भी अपने आप डर लगता है। वो छिपकली दीवार पे खिसकती है तो आप नजदीक भी नहीं जा सकते। तो वो क्या है? हाँ, तो वो भय का परमाणु पड़ा हुआ है। तो अच्छा, उसके निमित्त से आपका भय का परमाणु निकलता है। निमित्त चाहिए तभी वो परमाणु बाहर निकल पाएंगे। बाहर, जी, जी। लेकिन हम क्या करते हैं? उससे दूर भागते हैं। भय लगता है इसलिए दूर भागते हैं। जी। अभी हमको क्या पुरुषार्थ करना है कि भाई वो दीवार पर से कूदकर हमारे पर तो नहीं आ जाती है, नहीं आ रही है, तो नजदीक खड़े तो रहो, क्या होता है वो देखो। ओके। वो पुरुषार्थ है। और नजदीक जाते जाते आप खड़े तो रह जाएंगे एक बार कि चलो भाई खड़े रह गए, लेकिन अंदर तो फफड़ाहट रहता है। तो जी। वो
वो परमाणु निकल रहे हैं, वो परमाणु निकल रहे हैं, वो निमित्त के अधीन। वसंत भाई की तो डर नहीं लगता है, वसंत भाई को डर लगता है। हाँ उनको भय के परमाणु है। हाँ, तो इस हमने तरह कोई चीज, आकर्षण के भी परमाणु है और विकर्षण के भी परमाणु है अंदर। है। अच्छा। और वो परमाणु किस लिए है कि वो हिसाब के अधीन है। हिसाब है इसलिए विकर्षण का परमाणु है, हिसाब है इसलिए आकर्षण का परमाणु। आकर्षण के हिसाब से हिसाब खड़ा हुआ और विकर्षण के हिसाब से विकर्षण का परमाणु खड़ा हुआ, तो वो फिर उसका संभव से निकाल करना पड़ता है। मतलब छिपकली के सामने खड़े रहो तो वो हम संभव से प्रयोग करो। अगर नजदीक जाके खड़े रहो, दीवार को टच करके खड़े रहो, अगर 2 फुट दूर पे खड़े रहने की हिम्मत आती है तो देखो तो सही क्या होता है, पसीना आता है कि नहीं आता है, वो तो देखो। प्रयोग तो करना चाहिए ना। हाँ जरूर करना चाहिए। हाँ, फाइल नंबर 1 और वो शुद्धात्मा है, वो प्रयोग ही है और ये प्रयोग है, ये प्रयोग है जी। हाँ, तो ये प्रयोग करने से पता चलेगा। और बहुत डेंजर प्रयोग नहीं है, इसलिए कर सकते हैं। हाँ, सब प्रयोग ही करने का है अब, और प्रयोग से वो सिद्ध होता है। तो उणोदरी का तो हमको खाली अभी भाव ही करने का है। नहीं, भाव करने का है। आपका भाव है, पुरुषार्थ भी है खाने के समय, लेकिन वो परमाणु का फोर्स अगर ज्यादा है तो आपका पुरुषार्थ का भाव है, पुरुषार्थ है तो भी आप ज्यादा खा लेंगे। ओके। हाँ, तो वो अपने आप हो जाता है। थोड़ा थोड़ा ले लो करके पूरा कर देते हैं। फुल हाउस कर देते हैं। जी जी तो जी। वो परमाणु का जोर ज्यादा है, परमाणु ज्यादा है, इसलिए अभी आपका जो भाव पुरुषार्थ है गुणोदरी का, वो उसके सामने टिक नहीं पाता है। लेकिन आपने जब से तय किया कि मुझे उणोदरी करनी है, उणोदरी रखनी कैसी है, तब से आपका प्लस मीटर चालू हो गया। ठीक। हुए ना हुए अलग बात है, लेकिन तब से आपके कुदरत के में, भगवान की दृष्टि में आपका उणोदरी तब शुरू हो गया। हाँ, तो हमको उणोदरी का भाव करना है, ऐसा नहीं करना है कि खाना का अमाउंट कम करूं कि नहीं, खाना कम करूं, ऐसा नहीं। खाना कम करना है वो तो है ही, क्योंकि फुल हाउस करके कितनी तकलीफ होती है, कितनी गड़बड़ होती है, वो उसका तो आपको अनुभव है। जी जी। हाँ, तो वो अनुभव है, लेकिन अभी आपका वो पुरुषार्थ है उणोदरी का, तो ये दोनों के बीच चलेगा वॉर। अच्छा। हाँ, आज आपने तय किया और हो गया ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो जैसे जैसे ये उणोदरी के परमाणु उणोदरी करनी है ऐसा तय होता है, ऐसा नक्की होता है, तब से वो पुरुषार्थ भीतर का शुरू हो गया। वो मेरा नक्की भी जब ही होएगा जब मेरे परमाणु धीरे धीरे कम होने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नक्की तो दादा की बात सुनी कि ये उणोदरी करने से इतना इतना लाभ है, ये लाभ है, तब से आपको हो जाता है कि अभी करने जैसी है, उणोदरी रखनी जैसी है। जैसे आप उणोदरी का महत्व समझते हैं ज्ञानी पुरुष मुख से या ज्ञानी पुरुष से, तो तुरंत आपको अंदर हो जाता है कि ये उणोदरी तप करने जैसा है। जैसे ये ब्रह्मचर्य का भी वो तप है ना, तप है। हाँ, वो तप करना है, रखना है, मुझे ब्रह्मचर्य पालना है, वो सब होता है, लेकिन हिसाब के अधीन सब गड़बड़ होता है। हाँ जी। तो वो आपका जो भीतर का भाव है वो पुरुषार्थ है, और वो जो आता है गड़बड़ वाला वो पिछला हिसाब के अधीन आता है। हाँ, तो वो पिछले परमाणु ही है ना। है ना।
है ही है। तो ये तो दोनों ये के बीच परमाणु में, आप पुरुषार्थ से एग्जॉस्ट, दोनों के जी। बीच में द्वंद्व रहता है। ये जोर मारता है, लेकिन जोर फुल आज हाउस का का होता है। पुरुषार्थ, हाँ हाँ नहीं, अभी जोर फुल हाउस का है। ऐसी ब्रह्मचर्य के बारे में भी आज का पुरुषार्थ के ब्रह्मचर्य पालने का है। और अब्रह्मचर्य के परमाणु तो जोर मारते हैं ना, मारते ही है। वो तो अनुभव वो होता है। एग्जॉस्ट, हाँ तो वो वो एग्जॉस्ट कैसे होते हैं? वो अपने आप विकार से, पुरुषार्थ से विचार से अपने आप वो हो जाते हैं डिस्चार्ज। अच्छा, ओके। तो ऐसे हम मनोदरी में भी नहीं कर सकते जैसे ब्रह्मचर्य में किया जा रहा है? हाँ, तो मनोदरी में भी कर सकते हैं ना, मनोदरी भी कर सकते हैं। वो भी धीरे 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 आएगा। अच्छा, आज का आज नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमारे लोगों को, आपके पुत्रों को बहुत वो अनुभव है। दादा भगवान के पास हम लोग जब लोग बैठते थे, तब दादा भगवान ने उनुदरी का महत्व समझाया और बोला कि सबको उनुदरी का, अगर आत्मा का अनुभव करना है, जागृति का अनुभव करना है, तो ये उनुदरी तप करने जैसा है। उस समय से दादा भगवान की हाजिरी से हम लोग उनुदरी तप करने का निश्चय कर रहे हैं। और दादा भगवान तो एक टाइम रविवार का उपवास ही कराते थे, जी, सब शुद्ध हो जाए। कचरा बचरा पड़ा है तो मानसिक शुद्धि, वाणी की शुद्धि, देह की शुद्धि सब हो जाए, वो उपवास ही कराते थे। जी, लेकिन हाँ, तो उणोदरी तप का भी उन्होंने समझाया और उनके जीवन में वो निरंतर हमने देखा है कि उनके हर एक टाइम पे चाहे जितने भी आइटम आवे, लेकिन उनको 400 ग्राम का है लेवल, तो वो कितने भी आइटम आएगी लेकिन वो लेंगे सभी, लेकिन 400 ग्राम का ही वजन करेंगे, इतना ही लेंगे। हाँ। वो तीखा भी लेंगे, खट्टा भी लेंगे, मीठा भी लेंगे, सब लेंगे, लेकिन जो उणोदरी तप का उनका जो लेवल है, वो लेवल से ऊपर नहीं जाते हैं। वो हर एक का अपना अपना हो जाता है। ओके, जय जी जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, गुड़गांव। हाँ जी, सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। कश्यप जी की फोटो नहीं दिखाई देती? एक मिनट, एक मिनट, वो आपके जैसे ही है। हाँ जी, तो ये आपने जो ये बताया ना, ये तो इसमें जो आप बता रहे थे भाव करने के लिए और जो उसका फल जो आता है, ठीक है, तो और यही बोला जाता है कि भाव अभी करना है, फल बाद में आएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि फल जो है जो आएगा वो मतलब हमको ऐसे लगता है, कहते हैं कि अगले जन्म में आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि वो जो इसी जन्म में आया है, ऐसे क्यों होता है जो है, ये कैसे होता है? जितना कर्म सूक्ष्म, जितना भाव से कर्म हुआ है, जितना सूक्ष्म है, उसका फल देरी से आता है। मतलब कि जो भाव कर्म किया है उसका जो रिजल्ट है, अगर वो सॉलिड है तो 3 साल में उसका रिजल्ट दिखाई देता है। दादा भगवान ऐसा बोलते थे कि 3 साल में रिजल्ट दिखाई देता है। और कभी कभी कर्म ऐसे भी होते हैं कि जो 1-2 भाव के बाद भी आते हैं। कौन से सॉलिड मतलब क्या? उदाहरण दीजिए। हाँ, जैसे कि आप गेहूं के बीज बोते हैं, हाँ, तो 4-6 महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है। हाँ, और आम रोपते हैं
आम का बीज बोते हैं हाँ तो वो 5 साल लग जाता है, हाँ तो वो दोनों बीज ही है। हाँ लेकिन जो बीज है वो बीज फलित होने के लिए उसका टाइम अलग अलग है, नहीं समझे? तो जैसे अभी वो बात चली थी उन्नोदरी की, ठीक है, कभी हाँ ऐसे भी बन सकता है ना कि उन्नोदरी हमने किया, मतलब किसी, मैं नहीं बोलता सबके लिए, ठीक है, लेकिन किसी के लिए बन सकता है ना कि वो उसने उसने तय निश्चय किया कि मैं उन्हें मुझे उन्नोदरी किया, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक ने निश्चय किया कि उसको उन्नोदरी मैं करूंगा करूंगी, हाँ उसको जो है मतलब 10 दिन में जो है वो सेटिंग हो जाए पूरी, ठीक है। हाँ। दूसरे व्यक्ति को ऐसे हो सकता है कि उसको जो है मतलब बहुत टाइम लगे, कई साल लगे, या नहीं भी हो जाए इतने साल बाद भी। हर एक का अलग अलग होता है, क्योंकि जो जो व्यक्ति का खुराक में जितना लुब्धपना है, हाँ लुब्धपना है, इतनी ज्यादा देर लगेगी, हाँ समझे? और किसी को खाने की ऐसी पड़ी नहीं है, हाँ जबरदस्ती से खाता है, खाना पड़े इसलिए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि राजी खुशी से, वो लुब्धपना इतना होता है कि वो खाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम्म, तो वो उनका भीतर का जो है, जैसी जैसी उसकी ग्रंथि है छोटी बड़ी, उस हिसाब से वो उणोदरी सेटिंग होने में टाइम लगेगा। मतलब अगर किसी की छोटी ग्रंथि है तो थोड़ी बहुत जल्दी हो जल्दी भी हो सकता है। जल्दी 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 शुरू हो जाएगा। और किसी का लुब्धपना बोलते हैं ना, हम्म, खुराक के प्रति लुब्ध भाव, जी वो जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो लुब्ध भाव मतलब इतना गाढ़ संस्कार है कि वो जैसे ही सामने आएगा, पेट भरा हुआ है तो भी उसकी बुद्धि बताएगी कि ले लो ना, शाम को नहीं खाएंगे, अभी ले लो, अच्छी आइटम है। इतनी अच्छी आइटम कहाँ है? तो वो तो बहुत हितकारी है। तो इसमें जो है ग्रंथि पे निर्भर करता है, निमित्त पे निर्भर करता है, और फिर जो है मतलब क्षेत्र के में भी निमित्त, क्षेत्र और काल के में भी निर्भर सब करता है। सब सब बहुत सारे, दिखाई देवे ना दिखाई देवे, ऐसे बहुत सारे निमित्त है, बहुत सारे संजोग है, वो सभी उसके ऊपर असर करता है। जैसे कि हम लोग शादी में बैठे हैं और सभी फ्रेंड लोग बैठे हैं, हाँ तो अब साथ में ग्रुप में खाने के लिए बैठे हैं, तो आप हर रोज जितना खाता उससे ज्यादा खा जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमने भाव किया कि हमको मोक्ष में जाने का है, ठीक है, हाँ लेकिन अभी वो जो है हमारा क्षेत्र जो है वो समर्थन नहीं करता है उसके लिए, ठीक है, काल काल जो है वो समर्थन नहीं करता है, जैसे यहाँ क्षेत्र नहीं, काल भी समर्थन नहीं करता है उसके लिए, क्षेत्र समर्थन नहीं करता है तो नहीं होगा, हाँ ठीक है, और हमारे अंदर ग्रंथियां पड़ी हैं तो वो भी तब भी नहीं होगा। मान लो हम महाविद्या क्षेत्र में जाएं और हमारे अंदर वो ग्रंथियां पड़ी हैं तो नहीं होगा वो मोक्ष जो ना, है। महाविद्य क्षेत्र में जाते हैं तो महाविद्य क्षेत्र के लायक सब कुछ हो जाता है, तभी महाविद्य क्षेत्र खींच लेता है कुदरती रूप से। इस क्षेत्र के लायक है और बहुत सारी ग्रंथियां पड़ी हुई है, लुब्ध भाव पड़ा हुआ है, तो वो उणोदरी शुरू होने में टाइम लगेगा। नहीं ऐसा बोलते थे ना दादाजी, मैंने पढ़ा है कि वो बोलते थे कि आप जो है मतलब चौथे आरे, आप पहले चौथे आरे में भी थे और आप चौथे और आरे से होके जो है 5वें आरे में आए हो, जो है आप मतलब हाँ आप एक तरह का रिजेक्ट माल हो जो है हाँ हमारे। हाँ, बराबर है। तो जो है तो चौथे आरे में हमारा जो है उस वक्त ग्रंथि पड़ी थी, तो हम इसलिए जो है मतलब हमारे को चौथे आरे में होने के बावजूद हमारे को वो मोक्ष नहीं हुआ, है ना। नहीं, चौथे आरे में आप थे, दादाजी बोलते थे, लेकिन उस वक्त मोक्ष में जाने का सॉलिड भाव नहीं हुआ और आत्मज्ञानी पुरुष नहीं मिले। वहां पर भी
जो आपको स्वरूप का ज्ञान होए, ऐसा कोई निमित्त और सॉलिड भाव भी होना चाहिए, वो नहीं हुआ। वहां पर तीर्थंकर तो थे ना उस टाइम? थे, जैसे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, तो सबको मिल पाते हैं, सब उसको देख पाते हैं? नहीं, ऐसा ही है। नहीं, तो लेकिन वहां वो पर तीर्थंकर के सभा में तो सभी जा सकते हैं ना, वो सभी जा सकते हैं। सभा में जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ दादा भगवान का सत्संग है, तो 500 आदमी आए हैं। तो 500 आदमी का भीतर का जो भाव है, भीतर का जो पुरुषार्थ है, वो अलग अलग है। कोई सिर्फ देखने के लिए आया है, कोई सिर्फ सुनने के लिए आया है। हम जो धर्म करते हुए वो बराबर है कि नहीं है, वो सिर्फ सुनने के लिए आए हैं। कोई सिर्फ देखने के लिए कि लोग क्या करते, देखे तो सही। तो अलग अलग आशय से आए हैं। मुक्त होना है, मोक्ष चाहिए, ऐसे आशय से तो बहुत कम लोग आते हैं। कोई कोई तो खाने के लिए आते हैं। हाँ, वही मैं बोला ना कि जो आशय हमारा जैसे होगा उस टाइम, हो सकता है कि उस टाइम हमारा आशय वो हमारे को तीर्थंकर मिले या ज्ञानी पुरुष भी मिले, ठीक है। तो लेकिन हमारे को वो ज्ञानी पुरुष भी जो है तीर्थंकर के साथ में होते हैं उस टाइम जो है, तो ऐसे सुना है, पढ़ा है। तो वो लेकिन हमारे को आशय नहीं था, तो इसलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। सही बात है, आशय भी नहीं था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आत्मज्ञान का निमित्त ही नहीं मिलता है। सत्संग में जाते हैं, फिर बोलते कि आपको परसों ज्ञान लेना है, तो कि नहीं भाई, मुझे ज्ञान नहीं, वो मैं मेरे गुरु किया हुआ है, अब मुझे दूसरा गुरु नहीं करना है। उसकी जो बिलीफ है ना, वो बिलीफ उसको अटका देती है। हाँ। तो वो सब बात सुनेगा सब, वो सब आशय में आ गया ना, वो सब जो वो बहुत सारा होता है। हाँ। सिर्फ आशय नहीं, बहुत सारे संयोग निमित्त होते हैं जो उस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन खड़े तो वो सब संजोग आशय से खड़े होते हैं। हाँ हाँ, सब खड़े होते हैं। हाँ, अगर किसी का आशय है तो प्रकृति उस और उसको लेके जाएगी ना, सब संजोग। हाँ, वो निमित्त मिल जाएगा। हाँ, सब संजोग मिल जाएंगे। तो मूल में तो आशय है ना, मतलब उसने उस वक्त उसका भाव ऐसा नहीं होगा, या उसका पहले का भाव छूटने ऐसा का नहीं भाव होगा। नहीं होगा। हाँ, तो उसका मोक्ष नहीं हुआ, उसको संजोग नहीं मिले, उसको निमित्त नहीं बराबर मिले। बराबर। इसलिए फिर यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ के मार खा के फिर तैयार होता है कि नहीं नहीं, अब तो छूटना ही है। तो हाँ, वो भाव मार खा के फिर खड़े होते हैं। तो मतलब ये जो है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अगले भाव में ही होगा, तो दूसरे तत्वों के अनुसार इस भाव में भी कुछ हो बन सकता है, ऐसा है ना। हाँ, वो निर्भर करता है क्या क्या चीज है, क्या ग्रंथि है, क्या चीज बस उसकी ग्रंथि कितनी भारी है, उसका लुब्धपना कितना भारी है, और उसका निश्चय कितना स्ट्रांग है, उस पर निर्भर करता है। वो सब निर्भर करता है। बहुत सारे संयोग के ऊपर वो निर्भर है। ये तो हमको जो समझ में आता है, जितना हमको समझ में आता है, समझाया जाता है, उतना ही ये बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे संयोग होते हैं। ये मुझे समझ में आया, एक सूत्र ले सकता हूँ? हाँ हाँ, एक मिनट, अभी 2-3 लोग हैं। डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हाँ, ठीक है, चलो ठीक। जय सच्चिदानंद। पूना करुणा जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जयानंद जी, आप थोड़ा धीमे से जल्दी करना। हाँ, ओके, बोलिए करुणा जी। हाँ, मेरा ये था कि कभी किसी की आदत से घृणा होने लगती है, तो उसको कैसे नहीं करना चाहिए? तो किसी की आदत मतलब कि अपने नजदीक में जो होते हैं उसी की? नहीं नहीं नहीं, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, तो हाँ, हम वेजिटेरियन हैं और वो नॉन वेजिटेरियन हैं। बराबर। तो वो कुछ ऐसा, उनको पता है कि हम लोग ये सब नहीं खाते, तो उन्होंने पहले कभी कभी कुछ बेचते थे, लेकिन बंद कर दिया। बराबर। मतलब नॉर्मल भी। तो अ, वो कभी कुछ बनाते हैं तो इतना गजब, मतलब मुझे स्मेल रहता है। तो जैसे कल की ही बात है, तो मुझे ना मतलब उससे मुझे वॉमिटिंग होती है।
हाँ तो मैं फट से मतलब गेट बंद कर देती हूँ, तो वो आ चुकी थी तब तक। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और मैं इधर मेरा भी खाना कर रही थी, और तो मैं बोलने लगी कि अब मैं इनसे कभी बात ही नहीं करूंगी। मतलब इस वक्त थोड़ी देर के लिए ऐसा आया। फिर मैंने हाँ, खुद से ही बोला कि जो भी लग रहा है ये गंदा, अच्छा ये करुणा को लग रहा है, मैं बराबर, शुद्धात्मा हूं ना, मैं अपना खाना क्यों खराब कर रही हूँ। बस और विद बस इन बस। सेकेंड्स में नॉर्मल हुई। बट वो आता है, और ना बच्चों को भी मैं जो ऐसे फ्रेंड्स है उनको नहीं भेजती हूँ, मतलब मुझे डर लगता है कि वो उनको कुछ खिला देंगे या क्या। बराबर बराबर। तो ये क्या है? तो ये हर एक का अपना अपना संस्कार होता है। हम्म, जो लोग नहीं खाते हैं तो वो भी वो संस्कार लेके आए हैं और प्योर वेजिटेरियन का। लेकिन वो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन जो नॉन वेज खाता है उसके ऊपर उसका तिरस्कार भाव है। हम्म, वो व्यक्ति के ऊपर तिरस्कार भाव है। वो नॉन वेज पर तो है ही, लेकिन जो खाता है उसके पर भी तिरस्कार भाव हो जाता है। और जो आपको वो सुगंध आती है, तो वो सुगंध इतनी स्ट्रांग होती है, आप लोग नहीं खाते इसलिए, तो वो ज्यादा आपको परेशान करती है। तो वो तिरस्कार भाव के कारण वो ज्यादा आपको असर करती है। अभी हमको क्या करने का है कि वो हमारा प्रॉब्लम है कि पड़ोस वाले का प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, हमारा प्रॉब्लम है। हम्म, तो हमारा प्रॉब्लम है, तो जैसा जैसा ऐसा संजोग आवे, तब शुद्धात्मा भाव में रहकर करुणा को क्या क्या होता है। करुणा को वो स्मेल पसंद नहीं है, दरवाजा बंद करने जाती है, वो सब देखने का है। क्या करने का है? देखने का है। हाँ, अंदर से बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, लेकिन वो अपने मुंह में आकर तो नहीं गिर जाता है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वो हमारा जितना स्ट्रॉन्ग भाव है भीतर का और तिरस्कार भाव है, उतनी असर ज्यादा हम पर रहती है। तो भीतर से वो तिरस्कार भाव निकल जाएगा कि भाई हम वेजिटेरियन है, अच्छी बात है, वेजिटेरियन रहते हैं वो अच्छी बात है। लेकिन कोई खाता है तो वो उसका कर्म है और उसका फैमिली का संस्कार है। क्या है? उनकी फैमिली का संस्कार है। हाँ, हर एक फैमिली का संस्कार होता है, बचपन से खाते होते हैं, तो उनको कोई असर नहीं होती, उनको बहुत अच्छा लगता है। और आपको देख के ही वॉमिट हो जावे ऐसा हो जाता है। तो वो भीतर हमारा जितना वेजिटेरियन के प्रति लगाव है, वेजिटेरियन ही रहना है, वो अच्छी बात है, बराबर। बराबर। लेकिन कोई खाता है और उसको देखकर हमको तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ हमको ज्ञान में रहकर उसको तकलीफ को समझना है और वो संजोग को फेस करना है ज्ञान में रहकर। बोल सकते हैं कभी हम नहीं खाते इसलिए कभी ये हमको भेजना मत, वो बोल सकते हैं आप। हाँ नहीं, वो मैंने क्लियर पहले ही कर दिया था क्योंकि हाँ, मुझे पता बस था स्मेल से। बस बस। तो हम इतना ही कर सकते हैं कि मकान बदल देवे। नहीं। यही सोचा कि अरे ये चीज कैसे कर सकते थे, फिर सोचा ये थोड़ी पता होता है कि आगे कौन है। हाँ, कौन आगे पीछे कौन रहता है, तो यही हाँ। तो वो कुदरत तो यहाँ खिंचवा लाती है ना, तभी तो हिसाब पूरा हम्म। होगा। हाँ। हिसाब पूरा कब होगा? और हम्म। फाइल का संभव से निकाल आप कब करोगी? विपरीत फाइल खड़ी हुई है तभी तो संभव से निकाल करने का है ना। बिल्कुल। संभव से मतलब हमारा संभव, उसके प्रति जो द्वेष होता है वहां हमको संभव करने का है कि वो उनका खोराक खा रही है, मैं मेरा खोराक खा रही हूँ, और दोनों कर्म से मुक्त हो रहे हैं। वो
उसने ज्ञान नहीं लिया है, इसलिए वो अज्ञानता से है और हमारा ज्ञान के साथ है। नहीं पसंद है तो करुणा को पसंद नहीं है, और मैं शुद्धात्मा हूँ तो पसंद वाला है उसको भी जानता हूँ, नहीं पसंद वाला है उसको भी जानता हूँ। बराबर बराबर। जो पुरुषार्थ करना है वो करुणा के पर करना है। जो भी ज्ञान का प्रयोग करना है, जो भी समझ की गोठवण करनी है, वो करुणा को समाधान देने के लिए करने का है। तो ये तो अच्छा है कि हमको पुरुषार्थ का मौका मिलता है, ऐसे पड़ोसी है तो। पर जो वो थोड़ा आता है उसका दोष नहीं लगता है फिर? आता है मतलब के बेचते हैं वो? नहीं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों खाते हैं, ऐसा थोड़ा आ जाता है ना मुझे, फिर मैं अपने आप को डाइवर्ट करती हूँ। वो दोष नहीं है, जो दोष किया है वो अभी खुला हो रहा है। ओके। अभी जो हो रहा है कि ऐसा क्यों खाते, इतने अच्छा अच्छा खाने का है और ऐसा क्यों खाते हैं, तो वो जो अभी खड़ा होता है वो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको मुझे हाँ, तो वो वहां वो आपको पुरुषार्थ करने का मौका देता है कि वो उसका कर्म का निकाल कर रहा है, आप आपका कर्म का निकाल कर रही हो, तो परेशानी आपको क्यों है। लेकिन जब तक भोगवटा होता है वहां तक ये निमित्त मिल जाते हैं। हमारे भीतर में जैसे जैसे परमाणु पड़े हैं ऐसे ऐसे निमित्त हमको मिलते हैं, समझे। तो ये हमको कर्म के छुड़ाने के लिए कुदरत ने निमित्त भेज दिया है, तभी तो हमारा कर्म पूरा होगा। नहीं तो ये माल खाली कब होगा भीतर का। तो ऐसे निमित्त चाहिए ना। कचरा हमारे अंदर पड़ा है कि उसके अंदर? हमारे अंदर। हाँ, तो वो देखकर हमारा कचरा निकलता है। तो वो तो कितना अच्छा निमित्त है कि हमारे भीतर जो अज्ञानता से जो परमाणु पड़े हैं उसको निकलने के लिए मौका मिलता है। तो वो परमाणु निकले तब करुणा को डिस्टर्ब करे, और आप शुद्धात्मा है तो वो सबसे बड़ा अदित तप है। क्या है? अदित तप है। हाँ, करुणा को पसंद नहीं है तो वो तप है। जो जो नापसंद वाला होता है हमारे साथ व्यवहार, वो तप है। और क्यों होता है? क्योंकि वो हिसाब के अधीन होता है। जैसा हिसाब है वैसा निमित्त कुदरत भेज देती है। चाहे वो नौकर है, पति है, पड़ोसी है, बच्चे है, कोई भी रूप में हो, तो हमारे हिसाब के अधीन कुदरत वो निमित्त हमको भेजती है, तभी तो वो कर्म का निकाल होगा। बराबर बराबर। जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछती हूँ और मैं सबको भी बोलना चाहती हूँ कि पूछना चाहिए, मैंने जो जो पूछा है आज तक मैं सबसे निकल गई हूँ। अच्छी बात पहले है। थोड़ा थोड़ा बहुत क्लेश होता था घर में, वो भी खत्म। बहुत अच्छी मतलब बात मैंने है। एक बार टेबल का बोला था कि खाना खाने बैठते हैं और ऐसा ऐसा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल छूट गई। तो बहुत ही ये विज्ञान को समझना ही है। ज्ञान लिया हुआ है, बहुत लोगों ने ज्ञान लिया है, लेकिन ये विज्ञान किस तरह काम करता है, वैज्ञानिक दृष्टि क्या है, और हमारा पुरुषार्थ क्या है, और वो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो ये बात समझने के लिए सत्संग है। जिसको ज्यादा सत्संग मिलता है और जो ज्यादा क्वेश्चन पूछकर उसका सवाल का निराकरण करते हैं, उसकी प्रगति फास्ट होती है। समझे? बिल्कुल। यस। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जतन सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि मुझे पूरे दिन जागृति रहेगी
पर जैसे ही किसी से झगड़ा हो गया, कोई ऐसे फाइल आएगी तो तुरंत सिर्फ उसी टाइम जागृति चली जाएगी, वो जैसे ही झगड़ा खत्म होगा थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। हाँ, फिर तो अभी सभी महात्माओं की स्थिति यही है, सभी महात्माओं का यही अनुभव रहता है। कोई फाइल नहीं है तो अच्छी तरह से मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ये हूँ, वो सब रहता है। जैसे फाइल आई, प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान चला गया, लेकिन ज्ञान चला नहीं जाता है। आपकी जो जागृति है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होता है? जागृति डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, क्योंकि फाइल आई तो फाइल को अटेंड करने के लिए आपका चित्त तो उसमें लगाना पड़ेगा ना। जी स्वामी जी। कोई भी फाइल आप है, कुछ गिनती करनी है, किसी के साथ बातचीत करनी है, रसोई पकानी है, कि कुछ गिनती करनी है, एग्जाम्पल गिनना है, तो उसमें आपका चित्त लगाना पड़ता है, पूरा अंतस्करण उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जागृति चली गई, क्योंकि नहीं, जागृति तो भीतर में है ही, लेकिन ये फाइल को निकाल करने के लिए जो अटेंशन जरूरी है, तभी काम अच्छा होगा ना। अगर अटेंशन नहीं है तो आप एग्जाम्पल कैसे गिन पाओगे, मैथ्स कैसे कर पाओगे? तो वो उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो वो तो इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं ये शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति है, वो चली गई, तो कि नहीं, वो है ही अंदर। जैसा वो काम खत्म होगा तुरंत वो आ जाएगा, मैं शुद्धात्मा हूँ। समझे? जी। पर स्वामी जी जैसे छोटा मोटा होता है कि ऐसे बोलने में कुछ हो गया तो तुरंत ऐसा हो जाता है, नहीं माफी मांग, प्रतिक्रमण कर। पर जैसे कुछ बड़ा होता है तो उसी टाइम जैसे बिल्कुल ऐसे चली जाती है। तो वो छोटा छोटा प्रेशर होता है, तो वो आप संभाल कर सकते हो, जागृति रहती है। लेकिन जैसा फोर्स बढ़ जाता है, जैसे आप पंजा लड़ाते हो किसी के साथ, तो आपके बराबरी का है तो आप टक्कर ले सकते हो ना जी। हाँ, और कोई बड़ा पहलवान है तो कितनी टक्कर ले पाओगे आप? तुरंत ही वो दबा देगा। तो संयोग का जितना प्रेशर होता है, तो उस हिसाब से आपकी जो जागृति है, अभी आप डेवलप हो रहे हैं, आपकी जागृति धीरे 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 डेवलप हो रही है। जी। शुद्धात्मा का पद मिला, शुद्धात्मा हुआ, लेकिन पूर्ण रूप हुए नहीं है। अभी ये दोनों स्टेज चलता है, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। अगर कोई आपका अपमान करता है तो तुरंत ही क्या होता है, लाल पीले हो जाते हैं जी। हाँ, क्योंकि मैं ही हूं, वो अभी बिलीफ में पड़ा हुआ है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, अनादि की वो स्ट्रांग बिलीफ है। मैं हूं, क्या नाम आपका? आरव। आरव, मैं आरव हूं और मैं करता हूं। तो ये जो दो बिलीफ है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो ज्ञान लेने के बाद निकल गई, फिर भी वो बिलीफ का जोर रहता है। जी। तो वहां यहाँ पर तो हमारा पुरुषार्थ करने का है, दोनों चलेगा। ये धर्म युद्ध है, आरो का मन वचन काया अंतस्करण और मैं शुद्धात्मा हूं, ये दोनों को बीच में चलता रहता है। जी। समझे? तो धीरे 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 ये शुद्धात्मा पद स्ट्रांग होता जाएगा, उतना उतना उसका जोर कम पड़ता जाएगा। जी। फिर निरंतर रहेगा। जी। समझे? तो ये पुरुषार्थ का तबक्का है, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। जैसे क्रिकेटर खेलते हैं तो सेंचुरी तुरंत बन जाती है नहीं, धीरे 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 एक एक दो दो करके होता है ना। जी। हाँ, तो इसी तरह हम भी
ज्ञान में स्ट्रांग धीरे 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 होते हैं। जैसा जैसा अनुभव होता है, प्रतिक्रमण करते हैं, माफी मांगते हैं, ये विज्ञान को समझते हैं, ऐसे ऐसे जागृति स्ट्रांग होती जाती है। बराबर जी जी। हाँ, और कुछ नहीं स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, ये जो दादाजी की आज्ञा है ना, 5 आज्ञा, तो इतने ये पूरे साल के जो सत्संग में जो दूसरी सब आज्ञा है, पहली, तीसरी, चौथी, ये सब की समझ में जागृति भी रहती है, समझ भी आ रहा है, लेकिन ये जो दूसरी आज्ञा है ना, व्यवहार दृष्टि से, वो पहली आज्ञा है। सॉरी, पहली आज्ञा, पहली व्यवहार दृष्टि थी जोवानी। तो ये जो रिलेटिव दृष्टि है और ये व्यवहार दृष्टि है, इसकी एग्जैक्टनेस अभी भी पकड़ में नहीं आती, तो इसकी थोड़ी समझ दीजिए। तो अमी बेन है और अमी बेन का जो अंतस्करण है वो सब रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव है। तो रिलेटिव आपको समझ में आता है, उसका अनुभव होता है और उसके निमित्त से आनंद भी होता है, दुख भी होता है। हाँ। जितनी भी प्रवृत्तियां होती है, हाँ, वो सब रिलेटिव जो है इसके निमित्त से होती है। अमी है तभी होता है। हाँ। अमी का मन वचन काया है, तभी सब रिलेटिव प्रवृत्ति होती है। बराबर। वो सोचने का है, वो है सब, जितनी भी प्रवृत्तियां है। अगर आपको रसोई पकानी है, तो जाना है, घूमने जाना है कहीं, तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से अमी है। करेक्ट। तो वो अमी के निमित्त से ही होता है। और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो तो सिर्फ हमारी भीतर की जागृति है और वो हम खुद है। वो खुद है, बराबर। वो हम खुद है। लेकिन शुद्धात्मा है, उसके पास ना तो वाणी है, ना वो सोच सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो सो सकता है। तो जितना भी अनुभव होगा वो रिलेटिव व्यू पॉइंट वाली जो अमी है, उसके निमित्त से संसार का सभी अनुभव होता है। बराबर। 5 इंद्रियों से जो जो भी अनुभव में आता है, वो सब रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। अमी है तो वो है, बराबर। समझे? हाँ। लेकिन शुद्धात्मा की हाजिरी है तो अमी काम करती है। अमी खा सकती है, सो सकती है, घूम सकती है, जो कुछ भी कर रही है, तो वो शुद्धात्मा की सिर्फ हाजिरी है। क्या है? हाजिरी है, बराबर। हाँ, वो रियल व्यू पॉइंट से भीतर में है। कभी रिलेटिव व्यू पॉइंट सभी प्रकार से काम कर सकता है। बराबर। वो नाच सकती है, घूम सकती है, खा सकती है, पी सकती है। हाँ। तो जितने भी 5 इंद्रियों का जो अनुभव है, वो सब रिलेटिव पॉइंट वर्षा की कमी की वजह से है। बराबर। समझ में आया? हाँ, समझ में आया, राइट, बराबर। लेकिन इसमें जो पहली आज्ञा है वो क्या बोलते हैं, वो कृपा से अपने आप उठते हैं, वहां से होती है, आती रहती है। तीसरी आज्ञा को व्यवस्थित शक्ति में भी रखना पड़ता है, संभावे निकाल को भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो व्यवहार दृष्टि से किसी के अंदर शुद्धात्मा देखना है तो वो देख लेते कि भाई शुद्धात्मा को दर्शन कर दिया, लेकिन उनको व्यवहार दृष्टि से कैसे देखने का? व्यवहार दृष्टि से तो ये मन वचन काया दिखाई देगा।
व्यवहार दृष्टि से शुद्धात्मा नहीं देखना है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा देखने का है। हाँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा, व्यवहार दृष्टि से अपना उसके साथ जो भी संबंध है, चाहे वो हमारा फ्रेंड है, पति है, बच्चा है, भाभी हाँ, है, पति, कोई भी संबंध है, तो ये बराबर, रिलेटिव व्यू पॉइंट से दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। लेकिन मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं और वो रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, वो जागृति का परिणाम है, जागृति वो देखने का है। व्यक्ति के भीतर शुद्धात्मा है, वो देखने का है, मतलब हमारे अंदर लक्ष्य में रखने का है कि भाई ये सिर्फ मनु भाई नहीं है, शुद्धात्मा भी है, समझे? हाँ, तो वो ये दो व्यू पॉइंट से देखना वो हमारा पुरुषार्थ है। हाँ, तो अगर एक दृष्टि अगर उपयोग हो रही है, एक दृष्टि की उपयोग में हम हो रही है, तो दूसरी दृष्टि अपने आप काम कर ही रही है, वैसे आप कहना चाह रहे हो ना? हाँ, ऐसे तो दोनों साथ में ही काम करती हो, लेकिन आप शुद्धात्मा है तो बाय रियल व्यू पॉइंट से हम ही अपने आप हो ही जाते हैं। तो उसको अंदर शब्द में गूंजता नहीं है कि भाई मैं व्यवहार दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, ये शब्द, हाँ बोलिए। वो रिपीट करने का नहीं है, वो अंदर उसको दोहराना भी नहीं है बार बार कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये हूँ, रियल व्यू पॉइंट से ये हूँ, बार बार उसका रिटर्न नहीं करने का, जाप नहीं करने का है। ओके ओके ओके। हाँ, वो सिर्फ हमारी समझ है, भीतर की समझ है। आप रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है तो ऑटोमेटिक बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से हम ही हो ही जाते हैं। ये पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है, राइट। हाँ, ओके, हाँ, क्लियर हुआ? तो जब अमी आज्ञा, हाँ बोलिए। नहीं, आपका क्लियर हुआ? हाँ स्वामी जी, हो गया। तो अमी जब भी आज्ञा में रहती है कि सुबह से उठ के सब में शुद्धात्मा अमी देखती है, कहाँ कहाँ जागृति नहीं भी रह रही है, कहाँ कहाँ उपयोग रह भी रहा है, नहीं भी रह रहा है, तो कहाँ पे संभाव है, मन को कहीं संभाव है निकाल में, कहीं समाधान हुआ कहीं नहीं हुआ, तो वो सब समझ में आता। लेकिन मेरा हमेशा यही समझ में नहीं आता कि मैं व्यवहार दृष्टि से तो उपयोग नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था। ये अभी आपको जो ज्ञान जागृति मिली ने, वो प्रज्ञा बीच में खड़ी हुई। हाँ हाँ, एक अज्ञान है, एक प्रज्ञा है, और शुद्धात्मा है। बराबर। उसको हम ज्ञानी बाबा बोल सकते हैं। हाँ, और अज्ञानी बाबा है। हाँ, अमी है और अमी का अंतस्करण है, वो अज्ञानी बाबा है। तो वो खड़ा होता रहेगा, उसको पजल होता जाएगा। लेकिन ये प्रज्ञा स्वरूपी जो ज्ञानी बाबा है, वो ज्ञान भाग है, वो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर हम आज्ञा में रहे, हम नहीं रहे, यहाँ हमारी भूल हो गई, यहाँ ये हो गया। ज्ञान में रहे नहीं रहे वो पता किसको चलेगा कि अभी ये जो प्रज्ञा खड़ी हुई है, ज्ञानी बाबा है, उसको पता चलता है। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा ही है। हाँ, बराबर। और अमी है, तो बीच में ये जो भाग है ज्ञान वाला, वो उसको पता चलता है कि ये हमारा टाइम बेकार गया, यहाँ पर हम ज्ञान में नहीं रह पाए, यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो अभी उसको वो आपको जागृत करता है। बराबर, समझे? हाँ हाँ, बराबर, समझ ये बीच वाला भाग है बाबा। बाबा, हाँ बराबर, ज्ञानी बाबा बोलते हैं। हाँ हाँ, मतलब आप वो जो समझे ना। हाँ हाँ, बोलिए समझ। हाँ, तो वो
हाँ मतलब समझ में आ गया कि जब आप रियल दृष्टि से देख रहे तो रिलेटिव दृष्टि अपने आप पैरेलल है ही वो, हाँ है ही, उसको अलग से उसको उपयोग में नहीं रखना है। हाँ वो साथ में रहता ही है। बराबर। और रिलेटिव तो दिखाई देता है, हाँ, रिलेटिव हाँ, तो दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। रियल देखने का है वो हमारा पुरुषार्थ है, वो जागृति पुरुषार्थ है, वो जागृति पुरुषार्थ है। बराबर। वो दिखाई नहीं देगा लेकिन हमारी जागृति में रहते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान दिखाई देते हैं कि मूर्ति दिखाई देती है? मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन हम मानते हैं क्या है कि भगवान है वो। हाँ, भगवान का दर्शन किया मैंने, दर्शन किया हमने। बराबर। तो वो भगवान का दर्शन किया उस टाइम पे जो आपका भाव होता है ना, दिखाई देती है मूर्ति, लेकिन आपके समझ क्या है कि मैंने भगवान का दर्शन किया, और भाव भी वैसा ही होता है भीतर में। तो इसी तरह जितने भी हमको जितने भी रिलेटिव्स मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले, घर में सब, तो दिखाई देंगे तो मनु भाई ही, लेकिन भीतर में शुद्धात्मा है तो वो उसका भगवान का दर्शन कर लेने का है। मूर्ति दिखाई देगी आपकी, मनु भाई रूपी मूर्ति दिखाई देगी, भीतर में शुद्धात्मा है तो वो दर्शन कर लेने का है। जैसे मंदिर में करते हैं ऐसे ही भाव से। बराबर। हाँ बराबर, खूब। हाँ बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी क्विकली आपका सवाल ले लेते हैं। हाँ लंबा है छोटा है? तो हम कर देंगे। हाँ जी एक सूत्र पूछना है। हाँ बोलिए। हाँ 3 पहले रेफरेंस दो दीपकानंद जी को। 3004 3004 જગત જ્યારે બુદ્ધિનો પ્રચાર છોડશે અને હાર્ટ પર આવશે, હાર્ટીલી થશે, ત્યારે પાછું બધું સરળ થશે। ये समझ नहीं आया, बुद्धिनो प्रचार का मतलब क्या बता रहे? हाँ बुद्धि जो है ना वो वेद भी पढ़ती है और आपको भ्रमित भी करती है। और जो हार्ट है, हार्टिली आप बोलते हैं कि आइए आइए पधारिए पधारिए सब हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं, सब हो जाएगा, वो हार्टिली आप बोलते हैं ना, तो हार्टिली वो खाना खाए या ना भी खाए, लेकिन आप कितने हार्ट से बोलते हैं, कितनी हार्टिली आप इनवाइट करते हैं, तो वो खाना खाया बराबर ही हो जाता है। तो बुद्धि का प्रचार का क्या मतलब है? बुद्धि का प्रचार का क्या अर्थ है? हाँ ले सब बुद्धि के अधीन सब चलते हैं ना, और जगत के लोग बुद्धि का ही प्रचार करते हैं कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो बुद्धि के अधीन चलते हैं और बुद्धि का ही उपयोग करते हैं, तो वो बुद्धि का प्रचार हो गया। जो एटिकेट हाँ बुद्धि की बात करते हैं और बुद्धि की बात में ही विश्वास रखते हैं। एटिकेट वाला जो व्यवहार है ना, सब ऐसे बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, तो वो सब बुद्धि का प्रचार है। हाँ और जो जहाँ हार्ट है, हार्टिली है, वो हार्टिली है, वो व्यवहार सबको अपने आप परिवर्तन कर देते हैं और सब सरल हो जाता है, अपना काम सरल हो जाता है। हार्टिली व्यक्ति जहां जहां भी जाता है और हार्टिली बात करता है तो तुरंत ही लोगों को भी समझ में आ जाता है, और कोई बुद्धि की बात करता है तो भी लोगों को समझ में आ जाता है। मतलब प्रचार जो है वो करने से ही प्रचार होता है। बुद्धि के द्वारा काम किया तो बुद्धि का प्रचार भी हो जाता है। प्रचार हो गया, और ऐसे ही करना है, इस तरह ही व्यवहार होना चाहिए, वो सब बुद्धि का प्रचार है।
और बुद्धि के अधीन ही चलते हैं, और बुद्धि के अधीन चलने के लिए दूसरे पर दबाव करते हैं, उससे तो असहजता पैदा होती है, उससे असहज हो जाता है, सब कुछ असहज हो जाता है जो, और हार्ट से जो सहज हो जाता है, असहज हो जाता है। मतलब काम वही रहेगा, लेकिन जो है आपको हार्ट से करेंगे तो सहज तरीके से होगा, वो सरल हो जाएगा काम। समझ गया। आप जाके पड़ोस में जाके बोलेंगे कि भाई मेरे घर शादी है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी मदद की, आपकी सेवा की बहुत आवश्यकता है, आप मुझे मदद करेंगे? ऐसा हार्ट से बोल देते हैं। नहीं तो बुद्धि वाले क्या बोलते हैं कि हमारा प्रसंग है, एक दूसरे को मदद करनी है, एक दूसरे के काम में नहीं आएंगे तो फिर कैसे ये संसार चलेगा, ऐसे ऐसी बात करता है। उसको जरूरत क्या है वो बोलता नहीं है। सही है, समझे? समझ गया। वो बुद्धि से सब बात कर देता है कि एक दूसरे के काम में तो आना चाहिए, मेरा काम आपको भी पड़ सकता है, आपको मेरा भी पड़ सकता है, इसलिए एक दूसरे को काम में आना चाहिए, बस ऐसा बोल देगा बुद्धि से। ये बहुत सही एग्जांपल आपने। हाँ, और हार्टिली है वो सीधा बोलेगा कि मुझे जरूरत है, आप करो, मुझे आपकी सेवा की जरूरत है, या मुझे पैसे की जरूरत है, कुछ भी। सही है। तो वो तुरंत सामने वाले को टच होता है और काम सरल हो जाता है। सही है। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी हमारा समय हो चुका है, आपसे मुझे बुलाया। कश्यप जी आप फॉलो करिएगा जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।